हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, आपको आपके बीएससी में भी इसे कराते हैं, ठीक है। एमएससी का भी है, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, CSIR की तरफ जा रहे हो, तो हर एक फील्ड में, यानी कि जहाँ भी केमिस्ट्री का फील्ड है वहाँ पे बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट या कॉमनली केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे। तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगर आप ये क्लास देखते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं अपने हैंड रिटन से आपको तैयारी कराती हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या आपको कहीं अदर जगह भी कांटेक्ट नहीं करना है तो आप सिर्फ कमेंट कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाता है। तो बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट, सबसे पहले अगर हमें इसे समझना है तो हमें समझना होगा कि इसमें जहाँ पे बेयर की बात आ गई वहाँ पे बोथ से याद रखना, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पर एसिड, यानी कि इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगा, किसका? कीटोन्स और एल्डिहाइड का। और इसी को हम बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, या इसे हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते, तो हर चीज़ को ट्रिक से आपको करना है। बी फॉर बेयर एंड बी फॉर बोथ, ठीक है। तो बोथ का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो जहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है बाय पर एसिड या इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट थिंग, दिस रिएक्शन इज नेम्ड after Adolf Beer and Victor Villiger, who first reported the reaction in 1899। ये एक साइंटिस्ट नहीं, तब आप सोचोगे बेयर विलिगर मीन्स से कि एडलॉफ बेयर आपके अलग थे एंड विक्टर विलिगर अलग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले 1899 यानी कि 1899 में इंट्रोड्यूस किया था बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट को। क्लियर? या अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस या केमिस्ट्री के किसी के भी मेडिसिनल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, अनसोल्ड पेपर मिल जाते हैं और हर एक टॉपिक की क्लास भी मिल जाती है। तो आपको जिस भी टॉपिक की चाहिए आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको केमिस्ट्री के फील्ड के हैंड रिटन नोट्स मिलना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कॉलेजेस में टीचर्स भी नहीं कराते हैं, तो बच्चे को हमेशा कन्फ्यूज़न रह जाता है। बट वो कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए मैं क्लास शेयर करती हूँ, ठीक है। या तो इसके लिए जब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, तो दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग 1,2 माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको 1,2 पोजीशन पे ही माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूजफुल विद कीटोन्स बिकॉज इट कन्वर्ट दैम इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम कीटोन्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड ये रिएक्शन करते हैं तो हमें हमेशा ये देखने के लिए मिलेगी कार्बोक्सिलिक एस्टर में। देखिए, कीटोन्स हैं, पर एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमें एस्टर मिल गया। कार्बोक्सिलिक एस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी हमें मैकेनिज्म भी देखनी है कि भाई ये कैसे मिला। ये तो हमने देख लिया कि 1,2 पोजीशन पे माइग्रेशन होगा, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है वहाँ पे आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। बट ये माइग्रेशन कैसे होगा वहाँ पे हमें उस पॉइंट्स को भी समझना है, तो हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमने ले लिया है, देखो बच्चों, यहाँ पे कीटोन हमने लिया है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम विद H+। तो अब जब H+ की रिएक्शन कराएंगे तो ये O पे जाके रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा। अब देखिए, ये तो ठीक है, हमारे कीटोन्स में OH ऐड हो गया, बट नेक्स्ट थिंग आपको पता है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आप देख ही सकते हो कि आपको डेफिनेटली वो सही देखने के लिए मिल रही है। बट हम यहाँ पे पॉइंट्स करेंगे कि अभी परफेक्ट है, दैन ओके, दैन नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। अब सेकंड आता है कीटो ग्रुप की। जब हम रिएक्शन करा रहे हैं आपके पर एसिड के साथ, तो देखो ये किस पोजिशन में आपको मिलेगा, ये सेम है, ये R' आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। दैन ये आपका कहाँ, किस साइड से जुड़ेगा, ये जो O है, ठीक है। देखो ये R था, यहाँ से आपके ये पोर्शन, ठीक है। मैं आपको फिर से कलर पेन चेंज करके बताती हूँ। या ये क्लियर है। अभी ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे,
ये ऐसे करके यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन। देखो कार्बन ऑक्सीजन, देन ये ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, ये जो H है आपका इस O का, ये आपका नीचे की साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ O पे ये बैंड हो जाएगा। सीधा सीधा है, देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा OHOC डबल बॉन्ड O R डैश, है ना। ये इस साइड से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ, तो R डैश आपका रिमूव, R डैश यहाँ पे जुड़ जाएगा प्लस H यहाँ पे आपका निकल जाएगा। ठीक है, और देखो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इसे ऐड करने के बाद हमें हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें से हम H को जब रिमूव कर देंगे तो देखो ये पॉइंट सीधा सीधा एक बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। सेकेंड हमारा ये बन गया, तो हमारा क्या हो गया, R डैश है H, ये वाला H हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। इसमें से भी हम रिमूव कर देंगे RCOOH के, यानी कि कार्बोक्सिलिक एस्टर को। ठीक है, और इसको हमने रिमूव कर दिया तो हमें हमारा एस्टर मिल गया देखने के लिए। और यही हमारी मेनली रिएक्शन है जो कि बेयर-व्लीकर रीअरेंजमेंट है। अब देखो मैकेनिज्म आपको बहुत से चैनल करा देंगे, बट जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं कराती हूँ, स्पेशली जो मेरे नोट्स होते हैं उनकी अपनी स्पेशलिटी है, वो आपके BSc MSc के लिए आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल लिखना होता है। CSIR के लिए ठीक है, हमने थ्योरी नहीं पढ़नी है, बट जब हम BSc MSc की बात करते हैं तो हमें थ्योरी ही चाहिए होती है, हमें नोट्स चाहिए होते हैं, और वो नोट्स आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, आप कॉन्टैक्ट करो 7454049006 पे। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर डायरेक्टली आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट भी देख ले हैं कि साइक्लोपेंटेन से हम लैक्टेन कैसे बनाते हैं। तो साइक्लोपेंटेन जनरेट लैक्टेन रिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो साइक्लोपेंटेन है, रिंग का एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि रिंग का प्रसार देखने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली ये लैक्टेन बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, हमने बात कर दी कि हमने कीटोन की या एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी विद पर एसिड, बट अब हमें पर एसिड भी तो पता होना चाहिए कौन सा होता है, तो इसके लिए भी हम एक थ्योरी ऐड कर देंगे यहाँ पे कि बेयर-व्लीकर ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद पर एसिड्स। पर एसिड आपके क्या क्या हो सकते हैं, देखो एसिटिक पर एसिड हो सकता है, बेंजोइक पर एसिड हो सकता है जो कि हमने लास्ट में यूज़ किया था मैकेनिज्म में, देन एम ब्रोमो बेंजोइक पर एसिड हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये 3 कॉमनली रिएजेंट है एज अ पर एसिड जो हम यूज़ करते हैं बेयर-व्लीकर रीअरेंजमेंट में, एंड दिस रिएजेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो आपके रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हो ये रिएक्शन के रेट को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। ओके, या ये पॉइंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टडीज ऑफ बेयर-व्लीकर रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन इन विच चाइरल कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि बहुत ज़्यादा जो रीअरेंजमेंट है उनमें हम देखने के लिए हमें मिलता है कि कीटोन्स का रीअरेंजमेंट किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। देखिए जब हमने इसकी रिएक्शन C6H5COOH के साथ करा दी है तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक O आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएगा और ये आपका एस्टर बन जाएगा, है ना। क्योंकि हमें मेनली क्या करना है, कीटोन से और एल्डिहाइड से विद पर एसिड्स, ये पर एसिड है ना, बेंजोइक पर एसिड। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हमें एस्टर बनाना है, और एस्टर आपका जिस भी मैकेनिज्म में बन गया एल्डिहाइड से या कीटोन से विद पर एसिड, तो वो आपकी बेयर-व्लीकर रीअरेंजमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे MSc में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी पूछा जाता है, BSc में तो उतना नहीं पूछा जाता ये, बट MSc के बच्चे कर लेना कि हाइड्रोपर ऑक्साइड रीअरेंजमेंट क्या होता है। यहाँ से एक वेरी शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है, ये सेक्शन बन जाता है। तो जब हम इसमें देखते हैं, सो दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल। यानी कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है, जो हमारा मेनली रिएक्टेंट होता है वो आपका मिक्सचर होता है कार्बोनिल कंपाउंड का और एल्कोहल का। देखो कार्बोनिल एंड एल्कोहल, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया एंड एल्कोहल मिल गया और इसी को हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट हम बोलते हैं। देन दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस व्हेन एल्कोहल आर ट्रीटेड डायरेक्टली विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये पॉइंट आता है यहाँ पे कि ठीक है आपको एक मिक्सचर मिल जाता है जिसमें आपके कार्बोनिल और एल्कोहल है, बट इसके लिए फैक्ट है कि हमें डायरेक्टली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ
रिएक्ट करवाना होता है अल्कोहल को। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिए है आपकी अल्कोहल H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, पता होगा ये आपको। ठीक है, तो C6H5OH आपको मिल जाएगा, देन CH3COOCH3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देन टर्सरी एल्किल क्लोराइड एंड एल्कीन्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ इन प्लेस ऑफ एल्कोहल। तो इसकी जगह हम अपना क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं और एल्कीन भी, कोई भी एल्कीन भी होगा तो भी सेम रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, सिंपल से सिंपल वर्ड में समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, या कमेंट कर सकते हो, आपको हमेशा उसका रिप्लाई मिलेगा। आज चाहे मैं 62K पे हूँ, चाहे मैं 100K पे पहुँचूँ, तो आपको रिप्लाई हमेशा उस चीज़ का मिलेगा। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। एप्लीकेशन MSc के बच्चे के लिए नीडेड है, वो मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये सिर्फ इसमें जॉबटनोल और स्टेरॉइड के हैं, जो हर कहीं आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका यूज़ ये है कि एक मैक्सिका का प्लांट है ये, जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। देन स्टेरॉइड, आपको पता है स्टेरॉइड क्या होते हैं, तो ये इसके यूज़ है जो कि थेरापेटिक्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें यूज़ की जाती है। तो बेयर व्लीकर रिअरेंजमेंट यहाँ पे आपका एंड होता है। फॉर मोर क्लासेस जस्ट स्टे ट्यून, कमेंट ऑन दिस क्लास एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।